हेलो। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल में सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर मलेरिया। मलेरिया जो कि मेनली कॉज होता है आपका प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोअन है? प्लाज्मोडियम जो है ये कॉज करता है। अभी 4 प्रकार के यहाँ पर मलेरिया होते हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 प्रकार के आपके क्या है पॉजिटिव एजेंट। इनकी वजह से होने वाला तो वाइवेक्स की वजह से बिनाइंग टर्शियन मलेरिया, फिर मलेरिया की वजह से क्वार्टन मलेरिया, फैल्सीपेरम की वजह से मैलिग्नेंट मलेरिया और ओवेल की वजह से माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ठीक है, ये अलग अलग इनका जो है सिम्टम, साइन और सिम्टम्स अलग अलग हैं। उसके अनुसार क्या है, ये आपके 4 जो है पॉजिटिव एजेंट और उनके जो है नाम मलेरिया के होते सबसे मलेरिया ही है। ठीक है, सबसे खतरनाक जो है वो कौन सा है? फैल्सीपेरम, जिसकी वजह से कौन सा होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, इसकी वजह से आदमी मर भी सकता है। मलेरिया की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम जो है अपनी पूरी लाइफ जो है 2 पार्ट में कन्वर्ट यानी कि 2 पार्ट में कवर करता है या कंप्लीट करता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल जो है, और ये 2 पार्ट यानी कि 2 होस्ट में होता है, यानी 2 लोगों के अंदर जाएगा और वहां पर ग्रो करता है, जिसमें से एक के अंदर में क्या करता है? इन्फेक्शन करता है, दूसरे के अंदर ये क्या करेगा? इन्फेक्शन नहीं करेगा, उसे एक वेक्टर की तरह यानी कि ट्रांसफर होने का एजेंट की तरह, गाड़ी की तरह उसे यूज करता है। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बट इन्फेक्शन जो है सिर्फ एक ही को करता है। तो यहां पर जो है 2 लोग हैं, एक हो गया आपका वेक्टर और दूसरा हो गया आपका यहां पर इन्फेक्शियस होस्ट। ठीक है, अभी है तो दोनों के दोनों होस्ट, क्योंकि ग्रोथ तो दोनों में ही कर रहा है वो। ठीक है, तो एक है आपका यहां पर जो रहता है, जो वेक्टर की तरह काम करता है, वो होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, अभी फीमेल मॉस्किटो जो है ये क्या करती है, ये किसी भी आदमी को इसने क्या किया, मान लीजिए काटा, काटने के बाद इन फीमेल मॉस्किटो जिसके अंदर में क्या है, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड क्या होता है हम बाद में देखेंगे, फिर से आएगा आपका साइकिल में कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए ये मॉस्किटो है, इसके क्या है, सलाइवा के अंदर में क्या है, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स है। अभी आपको काटता है तो आपने देखा होगा वो डंक जब मारता है तो क्या करता है, पहले थोड़ा सा सलाइवा फेंकता है। ठीक है, अभी सलाइवा जब अंदर डालेगा और उसके बाद क्या करता है, ये सलाइवा का काम होता है, इसमें हेरोडिन रहता है जो क्या करता है, खून को जो है क्लॉट बनाने से या थक्का बने, क्योंकि शरीर के बाहर खून निकलने के तुरंत बाद क्या होगा, आपका रुक जाएगा, यह थक्का बन जाएगा, उसका क्लॉट हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करता है, आपका सलाइवा छोड़ता है। अब सलाइवा के अंदर क्या रहते हैं, ये आपके प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड्स, और यही क्या रहते हैं, इन्फेक्शियस फॉर्म रहते हैं। ब्लड, अभी ये क्या होगा, जैसे ही ब्लड के अंदर गया, अभी ब्लड के अंदर जाने के बाद तुरंत इन्फेक्शन नहीं करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये सबसे पहले सलाइवा से निकलने के बाद ब्लड में, और ब्लड से निकलने के बाद ये कहाँ जाता है, लीवर के अंदर। कारण क्या है, क्योंकि ब्लड में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे मैक्रोफेजेस, और ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इनको खा के खत्म कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस यहाँ पर आपका यहाँ जो रहेगा। अभी खुद को बचाना है और नंबर को बढ़ाना है। हमने देखा है कि क्या करते हैं ये, इनको सबसे पहले काम क्या है, अंदर होस्ट के घुसेंगे और नंबर बढ़ाएंगे। तो ये नंबर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, लीवर। लीवर में जाते हैं और हिपैटोसाइट में इन्फेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो है खाना कहाँ स्टोर होता है, यही हिपैटोसाइट्स के अंदर में। तो हिपैटोसाइट में जाएंगे, जाके वहां इन्फेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन करके क्या करते हैं, वहीं का जो है खाने पीने के मटेरियल को यूज करेंगे, अपना नंबर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नीट के लिए, कौन सा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं हमारे ह्यूमन के अंदर में। ठीक है, अभी ह्यूमन के अंदर में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके अंदर में होता है, मॉस्किटो के अंदर में होता है। ठीक है, बनते गैमीट कहां पर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमीट ह्यूमन के अंदर ही बन जाते हैं, लेकिन कंप्लीट जो होता है वो कहां पर होता है, आपका मॉस्किटो के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर में अभी हम बात कर रहे थे हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट के अंदर ये क्या किया, पूरी की पूरी साइकिल बार बार करता है, जब तक कि इसकी संख्या इतनी ना हो जाए कि ये क्या करे, मतलब बाहर से आने वाले मैक्रोफेजेस जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म को रोक सके या उसको काउंटरैक्ट कर सके। ठीक है, तभी एक बार जब नंबर काफी बढ़ गया, बहुत सारे हेपेटोसाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब ये क्या करता है, यहाँ पर जैसे देखिए, ये भी याद रखिए, जैसे ही ये क्या हुआ, इसकी संख्या बढ़ी, अब सेल के अंदर जगह नहीं तो सेल को फाड़ देगा। सेल फटा तो फटने के बाद ये अंदर में जो आपके एसेक्सुअल से स्पोरोजोइड्स बने थे क्या करते हैं, फिर से नए हेपेटोसाइट को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जब नंबर काफी बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं, अगला जो है यहाँ से अब ब्लड के अंदर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ब्लड के अंदर रिलीज हुए, अभी ब्लड के अंदर रिलीज होके क्या करते हैं, ये सबसे पहले इन्फेक्ट करते हैं किसको, आरबीसी को। ठीक है, अभी आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे, जैसे लीवर के अंदर हुआ था सेम आरबीसी के अंदर भी ये लगातार क्या करेंगे, ग्रो करते जाएंगे, और ग्रो करने के बाद में ये जो है क्या करते हैं,
अपना नंबर बढ़ाएंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। जब आरबीसी में जगह नहीं बचेगी तो आरबीसी को भी फाड़ देंगे। अब आरबीसी जब फटता है तो आपका यहां पर क्या होता है, एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। कौन सा? हीमोजोइन। ठीक, यही हीमोजोइन है जिसकी वजह से क्या होता है आपके यहां पर मलेरिया के जो सिम्टम्स है, हर 3-4 दिन में बुखार बढ़ता है, शाम के समय बुखार बढ़ रहा है, फिर वापस क्या हो रहा है आपका अगले दिन फिर ठीक लगने लगा है। तो ये क्या होता है, किसकी वजह से, यानी आरबीसी जब रप्चर होता है तो हीमोजोइन के रिलीज की वजह से ही होता है। ठीक है, तो साइंस और सिम्टम्स किसकी वजह से है, यही टॉक्सिन की वजह से। ये अपना काम कंटिन्यू कर रहा है, साइकिल चला रहा है, आरबीसी डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। अब बीच में क्या है, अब एक ह्यूमन के अंदर तो लाइफ खत्म कर ही दिया इसने, अब इसको अपनी लाइफ को वापस क्या करना, आगे बढ़ाना है। तो ये क्या करता है, अब सेक्सुअल स्टेज के अंदर घुसता है। अभी मान लीजिए ये जो इंडिविजुअल है अगर ये मर गया तो फिर क्या करेगा, इसकी लाइफ तो यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लाइफ इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अपना बीच बीच में सेक्सुअल स्टेज को भी स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या हो कि अगले और दूसरे लोगों के पास जाके क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। तो सेक्सुअल स्टेज में क्या हुआ, यहाँ आरबीसी के अंदर ही गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। किसमें, आरबीसी के अंदर। अभी गैमेटोसाइट यानी कि गैमीट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक, ये भी कहां पर है, आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अभी कोई दूसरा मॉस्किटो जिसके पास क्या है, एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो, जो क्या कर रही है, आएगी और इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटती है। अभी इसको जब काटेगी, जिसके अंदर में कोई भी स्पोरोजोइट्स नहीं था अभी, उसके अंदर क्या चला गया, अब ये गैमेटोसाइट चलेगा। ठीक है, अभी इसने क्या किया, क्योंकि क्या करते, काटती तो क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, तो ये ब्लड सब सक करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीज क्या हो रहे हैं, उसके अंदर में चले गए। ठीक है, अभी उसके अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसके पेट में जाने के बाद यहां पर, कहां पर, स्टमक के अंदर में, गट में क्या होता है इसका, इन दोनों गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या करते हैं, डेवलप होके क्या करते हैं, अब स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। क्या बनाए, स्पोरोजोइट्स। और यही स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, अब मैच्योर होंगे, और मैच्योर होके क्या करते हैं, ये आपका इन्फेक्टिव स्टेज। कौन सा, इन्फेक्टिव, यानी कहां पर हुआ आपका फर्टिलाइजेशन, स्टमक में हुआ, इंटेस्ट, एक्चुअली स्टमक में क्या होता है आपका यहाँ पर चालू हो जाता है, फिर उसके बाद कंप्लीट कहां होता है, ये आपका यहाँ पर इन्फेक्टिव स्टेज पर, यानी स्पोरोजोइड जो है कंप्लीट डेवलप कहां पर होते हैं, ये आपके होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर में। ठीक है, अभी इंटेस्टाइन में स्पोरोजोइड्स बन गए, अब वहां से क्या करेंगे, आपका एपिथीलियम को रप्चर करेंगे, फाड़ेंगे, और फाड़ के क्या होते हैं, यहां से एब्जॉर्ब होके सीधा कहां पहुंच जाते हैं, इसके सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक, लार ग्रंथि के अंदर पहुंच गए। वापस से अब ये फीमेल मॉस्किटो के पास क्या हो गई, ये वेक्टर की तरह काम करेगी। अब जिसको भी काटेगी तो थूक छोड़ेगी, थूक छोड़ी मतलब क्या छोड़ा उसने, यहाँ पर स्पोरोजोइड्स को क्या कर दिया, उस नॉर्मल पर्सन के अंदर में उसको छोड़ा, तो वो वापस से क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक, तो दो होस्ट है, एक मॉस्किटो है, एक ह्यूमन, और इस प्रकार से क्या कर रहा है, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्लास 12 बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ चीजें जो है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, स्पोरोजोइड्स कहां पर बन रहा है, स्टोर कहां पर हो रहा है, कौन से फॉर्म में ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, तो स्पोरोजोइड फॉर्म में करता है। सबसे पहला क्या इफेक्ट हो रहा है, तो लीवर हो रहा है। ठीक, आरबीसी बाद में हो रहा है। सिम्टम्स किसकी वजह से आ रहा है, तो हीमोजोइन्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद का एक और अगला जो प्रोटोजोअल डिजीज नेक्स्ट क्लास में।